अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक आप सबको हम सबकी तरफ से। आज मेरा ब्लॉग बहुत स्पेशल ब्लॉग है। इसमें मैं अपनी ज़िंदगी के 4 बहुत खूबसूरत अपने प्यारे प्यारे फैमिली मेम्बर्स अपनी ज़िंदगी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, दिखाने जा रही हूँ अपने प्यारों को, जो मेरे लिए मेरे दिल के बहुत करीब है और वही है मेरी कुल कायनात। तो आए आपको आज मिलाती हूँ। सबसे पहले आप लोग कहें माशाल्लाह और फिर माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सबसे पहले मैं मिलवाऊंगी आपको जिनको आपने पहले भी काफ़ी दफ़ा देखा है, लेकिन आज मैं आपको ईद के हिसाब से इनसे मिलवाती हूँ। और बच्चों आप लोग भी आके सबको कहें ईद मुबारक। ईद मुबारक। मेरा बेटे हैं आशिर, बेटी हैं ईशा और ये जनाब इनकी ईद लुक है। अब इसके बाद जो मेरी 2 बहुत प्यारी हस्तियाँ, बहुत मोहतरम हस्तियाँ और बहुत ही अल्लाह उनको सलामत रखे, मेरी ज़िंदगी के बहुत बड़े सतून, मजबूत सतून, उनसे मिलवाऊंगी। और इनको देख के भी आपने बहुत ज़्यादा दुआएं देनी है, माशाल्लाह कहना है और दुआ करें इनका साया ता ज़िंदगी मेरे सर पे सलामत रहे, आमीन। तो आए अब मैं आपको मिलवाती हूँ अपने अम्मी और अब्बू से, और साथ ही इनसे पूछते हैं कि अब की ईद और जो ये लोग ईद करते थे उन ईदों में क्या फ़र्क है। तो ये हैं अब्बू मेरे, इनका नाम है डॉक्टर खलीलुर रहमान। और अबू सबको ईद मुबारक कह दें। ईद मुबारक। और ये है मेरी अम्मी मेरी हैं, इनका नाम मैंने कभी आज तक लिया नहीं, लेकिन इनका नाम किश्वर है। और अल्लाह मियाँ इन दोनों का साया हमारे सरों पर सलामत रखे। तो आए हम अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और पूछते हैं कि आज की ईद और पुरानी ईदों में क्या फ़र्क था और हमारे बच्चे क्या चीज़ें मिस कर रहे हैं। जो हम भी अब अगर अपना बचपन का सोचें तो हमने भी बहुत एंजॉय किया हुआ अपनी ईदों को, लेकिन अब वो ईदें नहीं रही, अब वो मज़े नहीं रहे ज़िंदगी के। लेकिन चलें आज आपके साथ डिस्कस करते हैं, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं। अपने अम्मी अब्बू से भी पूछते हैं, बच्चों को भी उनके को बहुत छोटी स्टेज की याद है तो उनसे भी पूछते हैं। तो आओ बच्चों बैठते हैं और शुरू करते हैं। तो अबू बताएं, आप अपने बचपन में आपकी कैसे ईदें होती थी? देखिए हमारे तो बचपन में खुश ईद होती थी। हम लोग जैसे ईद का आता था कि जी महीना शुरू हुआ तो ईद की तैयारियां शुरू हो जाती थी। पहले कपड़े बना रहे हैं, हम के पीछे होते थे कि 3 दिन अच्छे से कपड़े पहने, जूते ले रहे, उसकी तैयारी होती थी। फिर चचा हमारे दर्जी से मोहल्ले में, तो उनके पीछे पड़ना था कि आप हमारे कपड़े जल्दी सीख के देर ना करें। दादा वो तो इकलौते भाई थे ना, तो चचा कौन? वो कोई वैसे गली के अंकल को चचा कहते थे? अच्छा अच्छा, दर्जी को। अच्छा अच्छा, मैं कह रहा हूँ। हाँ। तो वो कह रहे थे फिक्र ना करो, जब तुम्हें पहले मिल जाएंगे। फिर वो ईद के हमें काफी दिन पहले दे देते थे, हम बस तैयार करके जूते वूते तैयार होकर क्या दिए। तो जिस दिन ईद होती थी उस दिन ये होता था कि हम सुबह अम्मी जान हमारी का मशहूर था कि वो खीर खुरमा बेहतरीन बनाते। अच्छा। तो सुबह उठते हैं सब खीर खुरमा खाते थे और बड़ों के साथ खा के नमाज पढ़ने के लिए जाते। नमाज पढ़ के आते थे वापस घर हैं, तो फिर सब बैठ के अपना खाना वाना खाते थे। तो फिर मुलाकात, फिर अम्मी का काम होता था कि हम छोटे थे ना, हमारी ड्यूटी होती थी कि लिए अब ये खीर खुरमा बनाए, मोहल्ले में लोगों को देना है, रिश्तेदारों को भी पहुँचाना है। तो फिर उस ड्यूटी के मैं और मेरा छोटा भाई बाद होता, हम लोगों की ड्यूटी लग जाती थी। हम लोग पूरी करते थे, आते थे, खाना खाते तो रेस्ट करके
फिर होता था कि शाम जो हो रही है, अब हमें मतलब मेला लगा हुआ है, वहाँ लेके जाए। मेले में जाना, वहाँ पे झूले होते थे, गाने होती थी, साइकिलें होती थी, बड़ा शाम सारी वहाँ हम लोग घूमते एंजॉय करके आधे से रात थक के आके खाना खाया और सो जाना। अच्छा सही। अच्छा अबू, अब ना वो बताएं कि बड़ी ईद कैसे करते थे? ये तो छोटी ईद आपकी ऐसे एंजॉय करके होती थी, बड़ी ईद पे क्या क्या करते थे? बड़ी ईद का भी यही होता था, उठते थे सुबह, वो तो तैयारी तो उसी तरह से करनी होती थी कि कपड़े तैयार हो, जूते तैयार हो, नए जोड़े पहनने, सीधे नए कपड़े पहनने हैं, वो तो एक होती थी। दूसरा ये होता था कि वो सुबह वही हमारा होता था कि शीर खुरमा खा के चले जाना, जाके नमाज पढ़ के आना। तो बकरे हमें पहले लिए होते थे ना, वो बकरों को 2-3 दिन पहले ही हम लोग खेलते रहते थे बकरों से। तो उसे आके फिर उनको पानी पिला के कसाई का इंतजार करते। जैसे ही वो कसाई आता था, बकरे ज़िबा होते थे, तो फिर उनके गोश्त बनवाते थे देख के, उसके बाद हमें को ला के देते, गोश्त की तैयारी शुरू हो जाती थी। उसके बाद वो तो खाने पे सब लोग इकट्ठे बैठ के खाना वाना करते थे। और शाम को फिर हम लोग मेले पे चले जाते थे। अच्छा, छोटी बड़ी दोनों ईदों में मेले लगते थे? हाँ, वो तो हर ईद पे मेला। अच्छा, तो आपको ये जो गोश्त आप बनवाते हैं जब भी कुर्बानी पे, जो कसाई को पास बिठा के, वो बड़े अच्छा गोश्त का वो आप पीसीज अलग अलग सारे, कि ये गोश्त के डिफरेंट पोर्शंस, जैसे रान का अलग और उसका पुट का, जाम का, हरी का अलग अलग पोर्शंस आप बनवाते हैं, बड़े अच्छा। तो ये आपने किससे सीखा था? ये तो मेरा वैसे तो तजुर्बा। अच्छा, खुद ही अपने ही तजुर्बे से? देखता था, कसाई के पास गोश्त लेने जाता था। अच्छा। तो कैसे बनाता था, तो देखा। फिर एक दो दफा जब कुर्बानी घर में हुई, तो कसाई था वो बना रहा था, कैसे बनाता, उससे मैंने लिया कि किस तरह से उसको बताते थे ना, अम्मी के चापे लगा ये। तो जैसे ही वो किया, वो फिर मैंने याद रखी थी। आपके टाइम पे तो कसाई भी सही प्रॉपर कसाई आते होंगे ना? हमारे वक्त अब तो दर्जी भी कसाई बन जाते हैं। तो प्रॉपर कसाई आया था, प्रॉपर गोश्त बनता था, और फर्स्ट क्लास गोश्त बनता। तो जैसे ही वो बनाता था ना, तो फिर उसके बाद मुझे प्रैक्टिस हो गई थी। फिर मैं खुद बैठ जाता था और कसाई को बताता था कि चापे ऐसे बताओ, राम को ऐसे करो, सीने को ऐसे काटो, गर्दन की ऐसे जमीन, हर हिस्से के फिर उसको मैं बताता था। पायों को अलग कर दो, सीढ़ी अलग कर दो। तो जब मुझे सारा बन जाता तो लेके आके अम्मी के हवाले कर देते। सही हो गया। तो चले अम्मी, अब आप अम्मी आप बताओ, आप लोग छोटी ईद कैसे करते थे? छोटी ईद पे सुबह मेरे अबू में जगाया करते थे सबको, उठ के मुँह हाथ वगैरह धो के नमाज पढ़ते थे। नमाज के बाद फिर नाश्ता करते थे। नाश्ता हमारी अम्मी ने सवैयाँ बाहर के कनारी में रखी थी, देसी घी लगा के। तो साथ वो सवैयाँ डाल के साथ दूध खीर खुआना ही हमारे घर बनता था। 2-2 सवैयाँ अलग अलग होती थी, और वो खा के उसके बाद एक अंडा और चाय पी के फारग हो जाते थे। फिर उसके बाद कपड़े चेंज करते थे। कपड़े चेंज करके फिर हमारे अबू घर में हमें ईद की नमाज़ पढ़ाया करते थे। ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर उतनी देर में थोड़ा वक्त घर गुजारते थे। खाना वाना खाया, खाने के बाद कभी हम लोग भी मेले पे चली जाती थी महल्ले की लड़कियों के साथ, और कभी घर में ही हमारे सेन में लड़कियाँ आ जाती थी, उनके साथ खेला करते थे। इसी तरह दिन गुजर जाता था। मेहमान वगैरह आते होंगे? मेहमान वगैरह कम ही होते थे ईदों पे। अच्छा। अपने अपने घर रोज़ों में पूरे रोज़े रह जाते थे, अच्छा। लेकिन ईदों पे मेरा कम ही आते थे। तो आप ये जो शीर खुरमा इतना मजे का बनाती हैं, ये आपने ये कब से बनाना शुरू किया और किस तरह का? ये इत्तेफाक ही हुआ, जब भाईजान की शादी थी ना, तो मैं बारात के साथ नहीं गई थी। मैंने पीछे से सवैयाँ बनाई थी। वो सवैयाँ मैंने डायरेक्ट डाल दी थी दूध में, तो बहुत गाढ़ी हो गई थी, यानी बहुत ज़्यादा गाढ़ी और ख़राब हो गई थी। उससे फिर मैंने सोचा कि ये ऐसे करना चाहिए कि सवैयाँ बाल के उसका पानी गिरा देना चाहिए,
जिसकी वजह से ज़्यादा गाढ़ी नहीं है। और फिर बाद में उसमें दूध वगैरह डालें। एक तो सैयाँ धुल जाती हैं, दूसरा उनका वो मैदा वैदा जो वो होता नहीं है। तो ईद पे ये कैसे बनना शुरू हुई थी हमारे तो मैं तो जब से होश संभाली है अपने घर में शीर खुरमा लाजमी देखा है ना वो इनके घर चूँकि शीर खुरमा बनता था, फिर इसलिए मैंने शीर खुरमा पर अच्छा, शादी के बाद बनाना शुरू कर दिया। वो दादी अम्मी के घर हाँ, सही है। और तो बड़ी हमारे तो वही सैयाँ उबाल के उसी तरह खाते। शीर खुरमा का दूध डाल के दूध डाल के सैयों पे वैसे हाँ वो भी खाना। मतलब मेरे बचपन का अगर मैं याद करूँ तो बचपन में हमारे दोनों ही होते थे, बॉइल्ड सवेइयाँ भी होती थी दूध के साथ और शीर खुरमा भी होता था। सही है। वही होता था, छोटी ईद ऐसे ही हमारी गुजर जाती। और बड़ी ईद बड़ी ईद पे हम लोग तो बकरों को देख के भी नहीं होते थे, कराया माता था उनको छूट जाते थे जब जबाव नहीं लगते थे। ना कभी गोश्त खाया था, खाए गोश्त भी नहीं खाती थी? हमारी तरह सही है। गोश्त भी खाने को नहीं दिल करता था। नहीं बच्चे ने एक दफा नहीं खाया था, मुझे भी थोड़ा लाडला बकरा आया था बड़ा उसके साथ उनका होता था। ये वो तो शायद अपने बच्चे खुद बताएंगे। गोश्त पहले तो आपकी खाना जबरदस्त कोई बंटा करती, अच्छा, उसकी शादी के बाद मुझे गोश्त बाहर से खाने की जरूरत चाहिए। हाँ, तो अम्मी ने कहा कि वो अभी दोरा के चाम पे वो बेचना सीने का गोश्त। मैंने सारी वो जोटियाँ होती हैं ना सीने की हड्डियाँ सारी चुन के उनके पैकेट में डाल तो यही सीना होता है। जब मुझे बांटना पड़ता है तो पहले वही से बना के बांटा कर। और बड़ी खाला तो आपने हमेशा की काम से बना। तो आशिर आप बताओ, वैसे तो आपको खैर कुछ थोड़ा बहुत छोटी स्टेज का, फिर बीच में कराची चले गए फिर वापस आए, कोरोना से पहले डिफरेंट टाइमिंग्स का आपको क्या क्या याद है, क्या मकसद है कि ईदों का, छोटी का भी बड़ी का भी, आप भी बताओ कि करते याद है। छोटी का तो यही होता था कि सुबह उठते थे अब्बू वगैरह सारे नमाज के लिए चले जाते थे, फिर उसके बाद आपको नानू उठ के जो है बनाते थे, डिफरेंट चीज़ें बनाते थे। नानू आप लोग उठे तो काफ़ी देर के ही होते थे, लेकिन जब मैं उठता था तो फिर देखता था कि आप लोग किचन में आप नानू लगे हुए होते थे और नानू शीर खुरमा बनाती थी और आप जो है हलीम वगैरह साथ में बनाते थे। वो तो नानू की स्पेशलिटी होती थी कि उसके बगैर तो सुबह हम लोग खुद नाश्ते में पहले खाते ही शीर खुरमा होते थे। तो उसके अलावा फिर हम लोगों की प्रॉपर वो एक जो वो बड़ी वाली टेबल होती थी वो हमारी पूरी लगती होती थी और उसके ऊपर फिर आप लोग नेट वगैरह बिछा के उसके बाद आप लोग जाके तैयार होते थे और फिर लोग आते थे। फिर शाम के टाइम पे हम लोग या तो किसी के घर जाते थे या फिर हम लोग घूमने फिरने जाते थे। हम लोग के घर कोई आता था या कभी कभी हम लोग भी चले जाते थे। फिर जब थोड़ा सा बड़ा हुए कराची के बाद जब वापस आए तो कराची का कुछ याद है? कराची में भी ईद पे हम लोग कभी हम लोग किसी के घर चले जाते थे, कभी हम लोग होटल वगैरह पे चले जाते थे। ज़्यादा कुछ याद नहीं कराची का, लेकिन फिर जब कराची से वापस आए तो फिर उसके बाद भी इसी तरह से होता था कि हम लोग किसी के या तो घर चले जाते थे या कभी कभार नॉर्दर्न एरियाज वरना होटलिंग या मूवीज़ वगैरह पे चले जाते थे। तो छोटी ईद का तो यही होता था। और जहाँ जब हम लोग वापस आए फिर हमने वो अपना जो हमारा पुराना घर था वहाँ पे बहुत कम रहे, तो जो पुराने पड़ोसी थे वो भी कम ही मतलब ऑब्वियसली नए से नए एरियाज में रहे। और लेकिन ये कि जब हम लोग शुरू में आके तो ये बैरियर वगैरह में जब उस साइड पे थे तो तब तो वहाँ पे आते थे, मतलब ईद वाले दिन सुबह के टाइम जब पे हम लोग जाते थे। बेगटाउन में फर्स्ट टाइम जब हम लोग शिफ्ट हुए थे तो वहाँ पे वो मेरे दोस्तों वगैरह के साथ भी हम लोग भी फिर सारे दोस्त कभी आ जाता था कभी भी चले जाते थे। हम सारे भी दोस्त बाहर इकट्ठे गली में हो जाते थे। फिर उसके बाद जब हम लोग बड़ी ईद का जो है छोटे होते हुए तो हम लोग बकरा वगैरह कुर्बान करते थे। क्यों आप वो भूल गए और जब आप एक दफा बकरा पकड़ के पैदल भैया भैया आ रहे थे हाँ वो लाहौर में भी आ आप इस तरह करते वो थे। बकरे को जब हम लोग खरीद के लेके आ रहे थे तो फिर बकरा मेरे पीछे लग गया था। आप जाते होते थे ना बड़े शौक से, मैंने खुद बकरा लेके आया। फिर उसके बाद जब बड़े हुए तो जो याद है अक्सर अगर हम लोग तो अपने हवाई शहर सालकोट की जब साइड पे जाते थे तो फिर वहाँ पे लोगों के घर जब जाते थे कुर्बानी के बाद तो वहाँ पे एक स्पेशलिटी वो जो सबके घर में बनी हुई होती थी वो टिक्कियाँ जो छोटी कीमे की बीफ की या कैमल बारबेक्यू वगैरह भी फिर होता था। वो बहुत ज़्यादा एक होता था। फिर उसके बाद
जब अपने भी घर पे होते थे यहाँ पे दिल्ली में, तब भी हम लोग बारबेक्यू वगैरह जो कहते थे, ईद के दूसरे या तीसरे दिन हम लोग बारबेक्यू वगैरह कहते थे, वो सारा कुछ बस याद है। फिर कोरोना आ गया और फिर कोरोना से पहले एक दफ़ा वो जो ईद का मुझे याद है, वो बकरा लेके हम लोग जो आ रहे थे, तो बकरे को मेरे साथ जो लड़का था उसने बकरे के पीछे, तो तुमको पता नहीं किस तरह से मोड़ा, उसमें बकरा तेज चलना शुरू हो गया। मैंने जैसे बकरे की तुम को मोड़ा कि अब ये तेज चलेगा, वो मुड़ के मेरे पीछे लग गया, तो फिर मैं भाग गया। तो फिर उन्होंने लड़का को पकड़ के बकरे को लेके आए। मेरी पीछे स्पीड आ गई। चलो ईशा, अब आप बताओ। गो, वैसे तो आप अभी बहुत छोटी हो, अभी तो अल्लाह में आपको आगे खुशियों की ईदें दें, लेकिन अभी तो जितनी गुजरी है उनका तो बताओ ना, कि कैसे कोई याद है आपको कोरोना से पहले? ऑब्वियसली कोरोना के बाद तो बहुत बोरिंग ईदें होनी शुरू हो गई, ना कहीं जा सकते हैं ना कोई आता है, और ऑब्वियसली बहुत फ़र्क हो गए हालात। तो उससे पहले की कोई ईदें आपको याद है जो छोटी थी? कराची का आपको नहीं याद होता, बहुत ही छोटी थी, आके जपंडी में कोई थोड़ी सी कोई मेमोरी में है कोई छोटी ईद का, कोई बड़ी ईद का, कुछ भी? छोटी ईद का तो यही याद है कि सुबह उठती थी, चेंज करके नमो पुसा के ईदी लेती थी, फिर शीर खोरमा खाती थी, और वो तो अभी भी वही सीन है, वो घर का तो वही सीन है। घर का तो वही सीन है। फिर पहले तो कोरोना से पहले तो लाहौर सालकोट वगैरह चले जाते थे, और उधर फिर कजिन्स के साथ जाके फिल्म वगैरह देखते थे, घूमते फिरते थे और वैसे इंजॉय करते थे। और कोरोना के बाद तो बस घर में रहते हैं। और बकरा ईद मुझे कोई खास याद नहीं है, पर बस एक यही याद है कि हमारा एक बकरा होता था, उसका नाम टोनी था, तो उसके साथ मेरी इतनी दोस्ती हो गई थी, वो मुझसे बातें करता था और वो मुझे हाँ, वो एक दिन सुबह बै 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 कर रहा था जोर जोर से, और मैं उठी, मैंने आके उसको ऐसे ही उसको मैंने कहा क्या बात है, तो एक हमारा वो वहाँ ऊपर वो थी लड़की थी, उसको मैंने आवाज़ें दी, तो मैंने उसको कहा कि वो बोली जा रहा था, मैंने कहा क्या मसला है, पानी पीना है, प्यास लगी है? तो उसने ऐसे सर को ऐसे करके कहा कि हाँ, तो उसने प्रॉपर मुझे जवाब दिया, और जैसे ही पानी डाला तो उसने मेरी तरफ देखा और वो पानी पीना शुरू हो गया बाकी। और उसका साथ आप लोगों ने क्या किया था कि जब उसकी कुर्बानी हुई, हमने उसका गोश्त ही नहीं खाया, रोना ही आता रहा कि वो क्यों कुर्बान कर दिया। और असल कुर्बानी भी वही होती है कि जब आपको जानवर से प्यार हो जाए, और अपनी प्यारी चीज़ को कुर्बान करने का ही वो असल कुर्बानी भी है। तो सही। और छोटी ईद आपको ये है कि आप जब सियालकोट और लाहौर जाती थी अपनी कज़न्स वगैरह के साथ एंजॉय करती थी, तो वो आपको याद है, मूवीज़ देखना, झूलों पे जाना, सब। असल चीज़ तो बच्चों को तो खैर अभी इतना वो नहीं है, ऑब्वियसली इन्होंने अभी छोटी स्टेज की देखी, इनको इतनी कुछ याद नहीं है, कुछ इनकी कुछ छोटी मोटी मेमोरीज हैं। असल मेमोरीज तो अम्मी अब्बू की या थोड़ी बहुत ही मेरी है, तो अब्बू से हम पूछते हैं। वो फिर आप वो जब ये तो आपने बचपन का बताया, फिर उसके बाद आप जब चले गए लिबिया, जब आप डॉक्टर बन गए, फिर आप लिबिया चले गए थे, काफी साल आप लिबिया रहे, वहाँ पे ईदें कैसे होती थी? वहाँ पे ईदें कैसे करते थे? ये तो वहाँ पे नॉर्मली यही होता है कि छुट्टी होती थी, सुबह उठे, तैयार हुए, मस्जिद चले गए, नमाज वगैरह पढ़ के, हैं वहाँ पे सब लोग इकट्ठे ही थे, होते थे, पाकिस्तानी साहब से गले मिलते, घर पे आ जाते थे। फिर जो है तो शाम को एक दूसरे के घर पे एक हमने प्रोग्राम रखा हुआ था कि ईद के रात का खाना जो है ना, हमारा एक ग्रुप था, है वो हम लोग पहले ही ईद से पहले प्लान कर लेते थे कि कौन कौन क्या कौन सी डिश बनाएगा, है मुख्तलिफ डिशेज तैयार करके हर एक के जिम्मे एक एक डिश होती थी, वो शाम को आ जाते थे इकट्ठी एक घर में, हैं इकट्ठे हो जाते थे, खाना इकट्ठे खाते थे, और शाम रात को देर तक गपशप लगा के वापस चले जाते थे। और उसके बाद दूसरा दिन ईद होता, फिर आपस में मिलना जुलना होता था, जो वो एंड होता था, फिर हम लोग पिकनिक रखते थे कि एक दिन हैं थर्ड डे
यहाँ छुट्टी का जो लास्ट दिन होता था तो उस पर रखते थे कि पिकनिक जाएंगे हैं। वहाँ पे नजदीक की जगह थी हैं, खूबसूरत जगह थी, पहाड़ी था, तो वहाँ पे चले जाते थे। बच्चे अलग खेलते थे, लेडीज अलग खेलती थी। हम लोग खाना घर से पकाया हुआ था, खाने के वक्त सब बैठ के खाना खाते हैं, चाय चाय पीते और घूम के रात को वापस कर रहा था। इस तरह से हमारी ईदें वहाँ गुजरती रही हैं, बड़ी छोटी दोनों। कुर्बानी जो होती थी बड़ी, तो वो पाकिस्तानी करवाते होते थे। जो कुर्बानी होती थी है वो पाकिस्तान। एक दम हमने कोशिश की थी मिल के 3 आदमियों ने कि बकरा खुद जिबा किया, लेकिन उसके बाद हमने काफी बनाऊँ तो फिर वहाँ पे कसाई नहीं मिलते थे। कसाई नहीं, क्योंकि वो सारा आदमी खुद ही नहीं, वहाँ सारा आदमी खुद ही कसाई हो, वो तो बचपन से खुद ही जिबा करते हैं, मतलब पसंद नहीं आप तो वो दूसरे के घर जाकर नहीं करते। अच्छा, तो वो तस्वीरें जो लिबिया की है उसमें मैंने तस्वीर देखी है, उसमें कुछ अंकल बैठ के कोई बारबेक्यू टाइप बना रहे होते थे। हाँ, वो भी करते थे वहाँ। वो तो ये जो हम लोग बाहर जाते थे हैं, जो पिकनिक पॉइंट होता था वहाँ पे जाके, मतलब वो बारबेक्यू वो चूल्हे रखे हुए थे, लेके जाके वहाँ पे सारा बारबेक्यू होता था। वो तो खाने का सारा अरेंज होता था सामने। जो छोटी ईद का और होता था, बड़ी ईद का गोश्त वगैरह वहाँ पे है। घर से भी दोस्त वगैरह ले बुला के वहाँ टिक्के कबाब वगैरह ले बुला, तो हमने बड़ा अच्छा माहौल रखा था, एंजॉय कर के बोरियत ना महसूस हो। वो के कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ होती थी, यार ये क्या अतफा चक्कर चला देता है, लेकिन मैं कहता था इसी में सबकी खुशी है। जिंदगी का टाइम था ना, एक एंजॉय कर लिया सबने, वो तो जिंदगी का वक्त भी सबका होता था। घर से दूर है तो हम घर वाले भी आ रहे थे, तो हम सब इकट्ठे बैठ कर दिन सारा गुजारे और रात को घर पे चले जाए सब अपने। तो इस तरह से बड़ी अच्छी चीजें हमने गुजारी है, बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है लिबिया में। अभी कुछ और इसके अलावा याद है, कुछ और इसके अलावा भी होता था? इधर पर तो यही करता था बस। एक दिन किसी के घर वन डिश करके वो जाते थे इकट्ठे, तो दूसरे दिन फिर वैसे मिलना मिलाना, जब ज्यादातर लोग हमारे घर ही आ जाते थे। दूसरे दिन तीसरा दिन आप पिकनिक का रख लेते थे। पिकनिक पे वन डिश पे बना के अपने ले जाते, या कभी दोबारा होता था तो वहाँ जाके भी बनाते थे। ये डॉक्टर शमीम और उसकी बेगम वो क्या गोला कबाब और ऐसी चीज़ें बनाया करते थे। आप कुछ बताना चाह रहे हैं? आप कुछ बताना चाह रहे हैं? नहीं, मैं यही बताना था कि उसमें कुछ लोगों को बड़ा सा मतलब फील करते थे कि हम पे बड़ा प्रेशर सा पड़ जाता है, लेकिन मैं वो तो चले खैर, वो तो हर तरह के लोग हर जगह पे होते हैं, उसको तो छोड़े पर बस ये कि ओवरऑल आप लोगों ने बचपन की भी एंजॉय की है, लिबिया की भी एंजॉय की है। तो जिस तरह पाकिस्तान वापस आ गए उसके बाद मतलब यहाँ पे वो बात नहीं बनी मतलब। लेकिन जब पाकिस्तान वापस आया, जो मेरा बचपन वो जो मैं कहूँगी, तो वो भी इतनी बोरिंग ईद नहीं होती थी, एंजॉय करते थे, एक होता था। तो वो आपको कुछ याद है? आपको और अम्मी को दोनों मिलके बताएंगे क्या जब वापस आए थे तो फिर कैसी ईदें करते थे? जब एक नाम नहीं, अबू जी भी जब पिंडी वापस आप आ गए, मतलब आप पाकिस्तान वापस आए, मैंने शुरू में तो मुझे याद है कि हम लोग आपने हमें सियालकोट को 2 साल शायद हम लोग सियालकोट रहे थे, फिर उसके बाद हम लोग सब पिंडी आ गए थे। तो उसके बाद किस तरह से मतलब है सियालकोट में, मुझे तो
खैर कुछ याद नहीं है, लेकिन वो किस तरह से वो ईदें होती थी, अम्मी आप भी और वो आप भी बताएं कि किस तरह से ईद, छोटी ईद पे भी और बड़ी ईदों पे भी क्या करते होते थे कहाँ पे चल रहा था? जब पाकिस्तान वापस आए? इससे पहले देखिए, पिंडी में तो जो है ना वो तो मिलता थे, मतलब हम लोग नमाज पढ़ के आते थे यहाँ पे, वो दूसरी बीवी में तो आके तो अपना घर पे बैठते थे, तो मिलने वाले आ जाते, साथ के साहब भी आ जाते थे, तो दूसरे दोस्त भी आ जाते थे मिलने के लिए। और शाम को हम लोग निकलते थे किसी के हैं, पहले वो तो भाईजान के चले जाते, फिर दूसरे दोस्तों के घर चले जाते थे, शहर में अजीज भी थे हैं, फिर उधर चले जाते थे, रात को खाना वगैरह के एंजॉय करके बाहर ही, तो नॉर्मली हम लोग घर पे आ जाते थे। इस तरह से यहाँ तो ईद वही और किस्म से मनाई गई है, मतलब तो उस तरह से आप भी साथ साथ बताएं ना जी, तो आपको भूल रहा है वो आप बताएं। वही कह रहे हैं ना, हम लोग ईद पे ऐसे करते थे, तो उनके चले जाते उनकी बड़ी बाकी के घर, वो जो हाँ, उनके घर जाया करते थे, उनके घर में जो भी होता था, बकरी ईद पे तो बकरा वगैरह वहीं जब होता था, अच्छा, और वहीं पे गोश्त वोश्त बांटा जाता था, और बाकी वक्त काफी वक्त उधर ही गुजरता था। तो फिर शाम में जब घर आते थे, अगले दिन उनके मुर्गे मिलाने वाले आ जाते थे, मुर्गे मिलाने वाला है, उनके जो आदत वालों पर देते थे, टेबल लगाने वाला सिस्टम हमारा कोई बहुत नहीं, सुबह सुबह हम सारे आ जाते थे, हाँ वो मेरी थोड़ी सी होश का टाइम जब शुरू हो गया, जब हम लोग लास्ट वाले घर में आए, जब वो पता चला था कि ऐसे सुबह सबने आना है, फिर उसको यहाँ तो रेगुलर आते हैं, तो मैं सुबह 8 बजे से बना, उसके बाद फिर हमने शाम को कुछ जो टेबल शाम को लगाते थे, शाम को बाकी किया जो सुबह रखने वाले, मशीन पर माँ रात को बनाती थी, कबाब वगैरह बनाते थे, केक वगैरह बनता था, बाकी सुबह तो वगैरह गर्म करनी होती थी ना, बनाते थे तो डिफरेंट प्याज ब्राउन किया, डेम बनाई, सही बात है। वो पूरी टेबल से जा रहे थे, फिर हम साए आते थे बारी बारी। पहले दिन तो हम लोग नहीं निकल सकते थे, तो दूसरे दिन हम लोग भी निकल लेते हम सायों की तरफ। सुबह के टाइम से आगे और शाम को कहीं ना कहीं मिलने मिलाने वाले पे चले जाते थे, अब्बू के दोस्तों वगैरह की तरह। लेकिन ओवरऑल एंजॉय की हुई है ईदें और बड़ा अच्छा टाइम गुजारा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी मकसद है कि कोरोना की वजह से घर में बिल्कुल बैठना पड़ा है ना, हाँ इसके बाद भी बंदा ना कहीं आ सकता सही है। बात है। तो पहले तो हम लोग बीच में जब कोरोना से पहले हम लोग यहाँ पे इतने हमारे नहीं रिलेटिव्स रह गए हुए थे या नहीं थे ज़्यादा, हम लोग सियालकोट या कभी ईद कर लेते थे, कभी लाहौर चले जाते थे, हाँ इस तरह से इंजॉय करते थे, तो बच्चों की भी ईदें अच्छी हो जाती थी। सही है। तो मामा अब आप बताएं कि आपकी बचपन की और जवानी की ईदें कैसी होती थी? बचपन तो किसी को भी नहीं याद होता। ऑब्वियसली जब अम्मी अब्बू ने बताया तो जो टाइम वो इतना छोटा था जब हो गई हुई थी, और जो वो तो उनके साथ वैसे ही गुजर होता होगा, लेकिन वो याद नहीं है कुछ भी। और उसके बाद थोड़ा सा थोड़ी सी बड़ी हुई कि जरा खुद से जब कुछ करने के उसमें आई है, थोड़ी सी सेंसेस सही हुई। शुरू के तो छोटी छोटी स्टेज पे तो याद है कि मुझे एक चीज़ अपनी जो याद है, जहाँ से भी मुझे थोड़ी थोड़ी याद आनी शुरू हो गई थी कि मेरी मामी वो अपनी उनकी दोनों बेटियां थी और एक मेरा, वो बूटे का ड्रेस एक से हमारे बनवा के लाई थी। तो फर्स्ट टाइम मैंने इतने फैंसी से और बड़े अच्छे से, और मैं बड़ी तैयार श्यार हुई और बड़ा मेकअप भी मैंने फर्स्ट टाइम किया शायद, तो मैं बड़ी तैयार होके गई और बड़ा मेरे लिए एक्साइटमेंट थी। और तो ये होता था फैमिली से इकट्ठी होती थी। उसके बाद फिर ये हुआ कि उसके बाद फिर ऐसे ही होता था, मतलब कुछ तो मुझे याद नहीं है। हाँ जो मुझे याद है वो फिर यही याद है कि हम लोग सुबह उठते थे
मतलब अब्बू ने नमाज़ पढ़ने जाने से पहले उठा देते थे और उठती थी और अब्बू कहते थे कि फटाफट तैयार हो जाओ। तो तैयार क्या होना होता था, तैयार होने से पहले हम भागते थी टेबल लगानी है, क्योंकि कोई चीज़ फ्राई करनी है या कोई कुछ करना है तो फौरी तौर पर टेबल, क्योंकि एक हमारे पीछे अंकल होते थे वो 8 बजे आ जाते होते थे सुबह, नमाज पढ़ के वो सीधा हमारे घर आते थे। हम तो अपने घर जाते होंगे, मिलते होंगे बच्चों से और सीधा हमारे घर। फिर दूसरे एक अंकल उसके बाद होता तो हमें पता होता था 8 बजे हमारी सुबह बेल्स बजनी शुरू हो जानी है और फिर वो बेल्स हमारी शाम तक लेट तक चलती थी। ये जिस वक्त का मैं बता रही हूँ, जैसे अम्मी अब्बू ने बताया कि वो एक हमारी ताई गप्पो कहते थे, गप्पू की कज़न थी, तो वो इधर होती थी, तो उस टाइम पे वो नहीं थी यहाँ पे, वो सियालकोट चली गई थी। और उसके बाद खैर तब उनके घर का नहीं कोई भी सीन था, वो मेरे बहुत ही बचपन का जो कि मुझे याद नहीं है कि वो हम लोग जो जाते थे। तो ये था कि ये याद है कि बस अपने घर में होते थे, फर्स्ट डे सुबह सारे पड़ोस के आते थे, वो डिफरेंट लोगों के नाम क्या मैं इस वक्त ये डिफरेंट आते थे, हमें बताते थे कि आंटी ने इस वक्त आना है, अंकल ने इस वक्त आना है, ये बढ़ो, और उस हिसाब से टेबल सेट होती जाती थी, जो चीज़ ख़त्म होती थी फिर वो रिफिल हो जाती थी। तो और हाँ, तो अब की तरह पहले क्या वो पहले से इत्तला नहीं देते होते कि हम लोग नहीं, ये तो पता नहीं अंग्रेज़ों वाला मामले अब शुरू हो गए पहले कौन सा था, तो हमारे किसी फैमिली ने सियालकोट लाहौर कहीं से भी आना होता था तो डोर बेल बजती थी, तो हमें पता चलता था लो जी हमारे घर में कोई आया है। और मकसद है अबू क्लिनिक पे जाते होते थे, घर आते थे तो साथ कोई भी गेस्ट आ जाता था। तो मतलब पहले उस टाइम हाँ, इस चीज़ को अम्मी को पता होता था कि अब्बू ने अचानक ही किसी को साथ लेके आना, तो टेम्परेरी हमारा एक हर सूरत में एक सालन या थोड़ा सा खाना ऐसा क्योंकि किसी को सर्व करना तो रोज़ाना रेडी होता था। जिस दिन गलती से वो एक्स्ट्रा रेडी नहीं होता था उस दिन हमारी दौड़ लगती थी। क्यों? खैर हम तो ईद से टॉपिक से हट गए हैं, इस टॉपिक में हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो अभी हमारा टॉपिक ईद का ही है। तो वो ये है कि हमारा ये होता था कि फिर वो रिफ़िल होती रहती थी सारी चीज़ें, और उसके बाद ये होता था कि शाम को फिर अब्बू के दोस्त आने शुरू हो जाते थे, या जो फैमिली फ्रेंड्स होते थे वो आते थे डिफरेंट। और उसके बाद ये होता था कि रात तक फिर ऑब्वियसली उनके साथ थोड़ा बहुत खा भी लिया, ये भी कोई एहतमाम वो नहीं होता था, बस नाश्ता होता था। मम्मी जो एक मज़ेदार सा शीर खुरमा बनाती थी वो हम खाते थे। उसके बाद फिर सारा दिन बस कभी कुछ खा लिया उन्हीं चीज़ों में से, उनको उसमें ऐसी चीज़ें होती थी, एक मस्ट होती थी हमारे हलीम होती थी, एक कीमे की टिक्कियाँ अम्मी बनाती थी, और या शामी कबाब होते थे, और दही फुल भल्ले होते थे, और ये मतलब कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें लाजमी होती थी। उसमें मैंने केक बनाना होता था, हलीम बनानी होती थी, और इस तरह से कुछ चीज़ें मेरी होती थी, कुछ चीज़ें मेरी स्पेशल होती थी। तो वो ये है कि वो जिस वक्त ये मुझे बता रही हूँ कि उस वक्त मैं बनाना शुरू होती थी, और उससे पहले जो था वो ऑब्वियसली अम्मी जो भी बनाती थी और वो रखा जाता था। और इसी तरह से सारा दिन आना जाना लगा रहता था। नेक्स्ट डे फिर हम लोग कहीं चले जाते थे। थर्ड डे यही होता था कि कभी कहीं चले गए, कभी कोई आ गया, कभी किसी के साथ पिकनिक अरेंज हो गई, कभी किसी के साथ सैर करने चले गए, या मतलब डिफरेंट होता था थर्ड डे। कभी नहीं भी जाते थे, घर बैठे हुए टीवी देख लिया इस तरह से। तो लेकिन खैर नहीं हो, बहुत अच्छी ईदें गुजरी। फिर शादी हो गई, शादी के बाद फिर ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। फिर जैसा मकसद है कि थोड़ा सा सोशल सर्कल डिफरेंट हो गया, तो वो लोगों का भी यही होता था कि वो उसी में शामिल हो गए, कि वो लोग भी आते जाते थे। तो उसके बाद फिर हम कुछ अर्सा कराची चले गए। वहाँ पे जाके हमारा ज़रा थोड़ी सी बोरिंग ईदें शुरू हो गई, जो कि आशिक को भी नहीं याद हुई, इसलिए तो बस वहाँ पे ज़्यादा नहीं था हमारा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारी फ्रेंडशिप नहीं थी, बहुत ज़्यादा वो नहीं था। बस सिर्फ एक मेरे ससुराल की फैमिली थी, वो आ जाती थी और बस उनके चले गए, या एक आध कोई फैमिलीज वो ससुराल से रिलेटेड है या कोई इस तरह से एक आध 2-3 फैमिलीज ही होती थी, ज़्यादा नहीं। फिर खैर वापस जब आ गए तो फिर वो जैसे आप लोगों को याद है कि कहीं जाते थे, कभी सियालकोट चले जाते थे, कभी लाहौर चले जाते थे, इस तरह से कभी मरी वगैरह या नथिया गली वगैरह चले जाते थे, और इस तरह से कर लेते थे। फर्स्ट डे घर में कर लिया, एंजॉय करके टाइम गुजर जाता था। अब फिर उसके बाद कुछ
फैमिली शेप डिफरेंट हो गई और उसके बाद ये कुछ कोरोना ने आके करेक्ट कर दिया। बिल्कुल हम यहाँ पे थे इस्लामाबाद में, अबू के मोस्टली काफ़ी ज़्यादा दोस्त पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो गए, कुछ की फैमिलीज शिफ्ट हो गई और कुछ की रहम कर डेथ हो गई और फिर वो सर्कल भी कम हो गया। और सर्कल भी इतने नहीं रहे ऑब्वियसली, मेरी फ्रेंड्स का भी सारा अपनी अपनी शादियाँ हो गई, इधर उधर हो गई और ऐसा ही है। तो ये है कि सारे जो रिश्तेदार वगैरह हैं वो आपको पता है हमारे हैं ही यहाँ पे, कोई नहीं, वो सब है ही लाहौर सियालकोट और सारे मेरे मोस्टली, बाकी पाकिस्तान से बाहर है। लेकिन है नहीं हो इंशाल्लाह आगे से फिर आएंगी, अच्छी ईदें भी आएंगी और सबके साथ आएंगी। अल्लाह से दुआ मांगते हैं खैर से आए। तो आज का व्लॉग बहुत लंबा हो गया, तो मेरे ख्याल से अब हम करते हैं सबको अल्लाह हाफिज़। अगर आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आए उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कर दें भाई तो कर दें, ठीक है। और दिलों में याद रखें। तो मिलती हूँ किसी अगले व्लॉग में, हम सब मिलते हैं और हम इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। अगर आप हमें चाहते हैं कि हम मिलें तो हमें कमेंट्स दें। अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह से व्लॉग, अपने फैमिली व्लॉग्स और आप लोगों के साथ आएँ और डिस्कस करें और गपशप मारें और आप हमें देखना चाहते हैं तो हमें इंकरेज करें, अप्रिशिएट करें और हमारी हौसला अफजाई करें ताकि हम आगे से आपके साथ अपनी मुख्तलिफ चीज़ों को शेयर करने बाहर आते हैं। तब तक अल्लाह हाफिज़।